हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एप्टीट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसका रेफरेंस एरिहेंट से लिया गया है। उसमें हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में और डिजिट्स के बारे में बताया गया है। चलिए आज से चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। तो कल तो बहुत ही बेसिक सा था, आज स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि न्यूमरल्स क्या होता है। सबसे पहले चलिए, व्हाट इज न्यूमरल्स? न्यूमरल्स अ मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। दोस्तों, जो न्यूमरल्स होता है वो एक मैथमेटिकल सिंबल होता है जो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर मीन्स एक किसी अरेंजमेंट को फॉलो करता है और उसी कॉम्बिनेशंस को, उसी डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? न्यूमरल्स कहते हैं। न्यूमरल्स जो रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स। कुछ डिजिट्स के सेट मिलके हमारा न्यूमरल्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है 49। 49 ये कॉम्बिनेशन है दो डिजिट का। कौन कौन से दो डिजिट है इसमें? 4 एंड 9। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है 153। यहाँ पे तीन डिजिट है 153 में। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन इसका जो है, जैसे 153 है, 153 को हम कंबाइनली इसको एक न्यूमरल्स बोलेंगे और जिसको कहने का तरीका होता है 153। मीन्स 1 जो है आपका 100 प्लेस पे है, 5 जो है आपका 10th प्लेस पे है और 3 जो है 1st प्लेस पे है। तो इस तरह से ये हमारा 153 तीन डिजिट मिलके हमारा एक न्यूमरल्स बना रहा है। ऐसे ही 49। 49 में जो 9 है 1st प्लेस पे है और 4 जो है वो 10th प्लेस पे है और दोनों कॉम्बाइन होके मिला बन रहा है 49। इसी सेट ऑफ डिजिट से जो हमारा रिप्रेजेंट होता है उसे ही हम न्यूमरल्स कहते हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे किसी भी नंबर्स को लिखते हैं। हाउ टू राइट अ नंबर्स। हाउ टू राइट अ नंबर। किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, तो देखते हैं। टू राइट अ नंबर वी पुट डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब हम जो भी डिजिट है उसको लिखते हैं कहाँ से? राइट से लेफ्ट से। राइट से की तरफ से जाते हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और उसका कुछ पोजीशन होता है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज दिस सिम्बल्स इज दिस, लाइक फर्स्ट वी पुट इट ऑन यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम वंस भी कहते हैं, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन। ये जो हमारा ये जो सिस्टम है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है। इसी के अकॉर्डिंग नंबर हमारा प्लेस होता है, ठीक। और यही चीज़ हम इंटरनेशनल में जब देखेंगे तो हमारा ये बन जाता है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 and then 100,000. After that 100,000 we get millions, 10 millions and 100 millions and so on. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को, किसी भी न्यूमरल्स को कैसे प्लेस करेंगे इस चार्ट में। तो हमने बताया था कि वंस होता है, टेंस होता है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये जनरली ये चार्ट हमारा इंडिया में फॉलो होता है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इसे कहते हैं, ठीक। इंटरनेशनल के लिए हम आगे बताएंगे, अभी फिलहाल इंडियन देखते हैं। तो हमने बताया था कि जो हमारा प्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स होता है वो कहाँ से होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। तो जो हमारा 6 है वो हमारा यूनिट डिजिट पे आएगा, 3 टेंस पे आएगा, 4 100 पे आएगा, 1000, 6 10,000, 7 lakhs and 8 10 lakhs, 0 crores and the 3 at 10 करोड़। ये हमारा प्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स है अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स, ठीक है। अब इसी चार्ट को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर देख ले तो हम जीरो, वंस प्लेस पे जो हमारा यूनिट प्लेस है उसमें जो हमारा 10 का जो पावर होता है वो जीरो होता है। ये वंस है तो 10 टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 इसकी वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसे ही 3 जो है 10th पोजीशन पे है तो हमारा 3 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, 3 इंटू 10। 4 जो है 100 पोजीशन पे है तो 4 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और 100 का पावर क्या होता है?
2, तो इसीलिए 10 का पावर 2 एंड सो ऑन। जैसे 1000 का 3 होता है, 10,000 का 4 होता है, लाख का 10 टू द पावर 5 लिखते हैं। 10 लाख में 6 जीरोज होते हैं और करोड़ में 7 और 10 करोड़ में 8। दिस आर द कॉम्बिनेशंस, मतलब ये टोटल मिलके हमारा एक कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट बताता है, एक न्यूमरल्स बताता है। इसको कंबाइनली हम कैसे पढ़ेंगे? 30 करोड़ 87 लाख 61,436। ठीक है, समझ में आया? ये कैसे है, मतलब कोई भी अगर नंबर दिया जाए हमारे पास, कितना हो डिजिट का नंबर हो, उसको आप इस इस प्लेस वैल्यू पे आप रखिए, इस चार्ट पे रखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जनरली अगर कोई न्यूमरल दिया हुआ है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स डिजिट्स दिए रहते हैं, तो बच्चे उसका फेस वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन निकाल लेते हैं कि वो 100 पोजीशन पे या 1000 पोजीशन पे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो चलिए देख लेते हैं हम होता क्या है ये एक्चुअली। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इन न्यूमरल्स। इट मीन्स जो हमारा फेस वैल्यू होता है वो आपका होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ, जिसका प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो 100 प्लेस पे है, 1000 पे है, करोड़ के पोजीशन पे ही क्यों ना हो, लेकिन उसका फेस वैल्यू मीन्स द नंबर इटसेल्फ, वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि 14789, अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, सॉरी फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू डायरेक्टली आप 8 जो है उसका फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। ठीक, 7 का 7 रहेगा और 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। इसमें किसी का भी फेस वैल्यू मतलब ये नहीं होगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू पोजीशन 8 का तुम्हारा 10th पोजीशन हो जाएगा, 7 का 100, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो हम प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वो हम प्लेस वैल्यू में देखेंगे। फेस वैल्यू आराम से समझिए, फेस वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, जो डिजिट है वो खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है। सीधे सीधे कोई भी न्यूमरल से उसमें किसी का भी फेस वैल्यू पूछे तो उसमें डायरेक्टली आप बोल देना कि हाँ 6 है तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। क्लियर? चलिए अब हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसेस। जो प्लेस वैल्यू होता है उसका जो होता है वैल्यूज वो चेंज होती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसेस, मतलब वो किस पोजीशन पे प्लेस्ड है, इधर ऑन 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख और करोड़। तो अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशंस जब प्लेस वैल्यू, जब वैल्यूज चेंज होती है तो उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जब फेस वैल्यू जो होता है वो वैल्यू ऑफ द डिजिट ही हो जाता है सेम। अब यहाँ से आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है फेस वैल्यू में हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो है आपका, अगर इसमें से अगर फेस वैल्यू निकालना चाहें तो 6 का फेस वैल्यू जो होगा 6 का 6 ही रह जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू जो है 6 जो है कहाँ पे है? 1 प्लेस पे है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 1। वैसे ही 1 हमारा किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 10। 0 आपका 100 प्लेस पे, 0 इंटू 100। 3 जो है आपका 1000 प्लेस पे है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 जो हमारा 10,000 प्लेस पे है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे वैल्यूज प्लेस है उतने से हमको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस डिजिट का प्लेस वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? होप कि आपको ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें चल रही हैं जो मतलब क्लास 5th क्लास 4th में पढ़ा दिया गया रहता है। लेकिन
तब भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा, तब भी जो वो कंपटीशन देते हैं उसमें इतना प्रेशर रहता है कि कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। टिल देन थैंक यू। इससे रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विच आर इनक्लोज्ड इन अ सर्कल। जो हमारा कुछ न्यूमरल्स दिया हुआ है उनमें कुछ वैल्यूज को, कुछ डिजिट्स को सर्कल किया गया है, उन सर्कल्स के हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को जानना है। तो पहला है हमारा यहाँ पे 3, 2, 8। तो जो हमारा 2 है वो सर्कल है, तो 2 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 20 बिकॉज इट इज एट 10th प्लेस। जब वो 10th प्लेस है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 10 जा 20 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका फेस वैल्यू क्या होगा? तो हमने बताया था फेस वैल्यू जो होता है वो वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, जो उसकी वैल्यू है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो हम 2 को क्लियरली यहाँ पे उसका फेस वैल्यू 2 रख देंगे। वैसे ही हमारा 6, 4, 5 है। 6 यहाँ पे सर्कल है तो 6 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 प्लेस पे है तो इसका 600 हो जाएगा। फेस वैल्यू उसकी 6 के 6 ही रहेगी। 3, 4, 5, 2, 8 यहाँ पे 3 सर्कल है। अब 3 किस पोजीशन पे है आपका? 1, 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000 और आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का 3 हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से शायद ये क्लियर हो गया हो आप लोग को कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर कोई भी डिजिट, कोई भी न्यूमरल्स दिया है तो उसका निकालते कैसे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।